प्राण द्वारा वाग आदि का अग्नि आदि देव भाव को प्राप्त कराया जाना। इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को दूर कर फिर इन्हें मृत्यु के पार अग्नि आदि देवतात्म भाव को प्राप्त करा दिया। सावा ऐसा देवता इस श्रुति से प्राणात्म ज्ञान रूप कर्म के फल स्वरूप से वाग आदि की अग्नि आदि रूपता का वर्णन किया जाता है। इसके अनंतर प्राण देवता ने उनको मृत्यु के पार कर दिया, क्योंकि आध्यात्मिक परच्छेद करता पाप रूप मृत्यु प्राणात्मक ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया। इसलिए प्राण पाप रूप मृत्यु का नाश करने वाला है। अतः उस प्राण ने ही इन वाग आदि देवताओं को इनके प्रकृत पाप रूप मृत्यु को पार कर इनके अपरिचिन्न अग्नि आदि देवतात्म स्वरूप को प्राप्त करा दिया। उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह वाक जिस समय मृत्यु से पार हुई, यह अग्नि हो गई। वह अग्नि मृत्यु से परे उसका अतिक्रमण करके दैदीप्यमान है। उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रतिमा यानी प्रधान वाक का मृत्यु से अतिवहन किया। उद्गीत कर्म में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा साधकतम होना ही उसकी प्रधानता है। उस प्रथमा वाग देवता का उसने अतिवहन किया, किंतु मृत्यु को पार करके ले जाई गई। उस वाणी का क्या रूप है सो बतलाया जाता है। वह वाक जब जिस समय में पाप रूप मृत्यु को पार करके मुक्त हुई, स्वयं ही मृत्यु से छूट गई। उस समय वह अग्नि हो गई। वह वाक पहले भी अग्नि रूपा ही थी, अब मृत्यु का वियोग हो जाने पर भी अग्नि ही हो गई। विशेषता इतनी ही है कि मृत्यु का वियोग होने पर वह यह मृत्यु को अतिक्रांत करने वाला अग्नि परिण मृत्यु से परे दैदीप्यमान है। उससे मुक्त होने से पूर्व अध्यात्म वाग रूप मृत्यु से प्रतिबद्ध होने के कारण वह इस समय के समान दीप्तिमान नहीं था। अब मृत्यु का वियोग हो जाने के कारण वह मृत्यु से परे होकर दैदीप्यमान है। फिर प्राण का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, वह वायु हो गया। वह यह अतिक्रांत वायु मृत्यु से परे बहता है। इसी प्रकार प्राण घ्राण अर्थात वायु हो गया। वह मृत्यु से पार होकर बहता है और सबका अर्थ कहा जा चुका है। फिर चक्षु का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, वह आदित्य हो गया। वह यह अतिक्रांत आदित्य मृत्यु से परे तपता है। इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो गया और वह तपता है। फिर श्रोत्र का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, वह दिशा हो गया। वे यह अतिक्रांत दिशाएं मृत्यु से परे हैं तथा श्रोत्र दिशा हो गया। दिशाएं पूर्वादि के विभाग से स्थित हैं। फिर मन का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ, ये चंद्रमा हो गया। वह यह अतिक्रांत चंद्रमा मृत्यु से परे प्रकाशमान है। इसी प्रकार ये देवता उसका मृत्यु से अतिवहन करती है, जो कि इसे इस प्रकार जानता है। मन चंद्रमा होकर प्रकाशित होता है। जिस प्रकार प्राण ने पूर्व यजमान को वाग आदि के अग्नि आदि भाव से मृत्यु से अतिवहन किया था, उसी प्रकार ये प्राण देवता इस वर्तमान यजमान को भी वाग आदि के अग्नि आदि भाव द्वारा मृत्यु से अतिक्रांत कर देती है, जो कि इस प्रकार प्राण को वाग आदि पंचदेव विशिष्ट जानता है। जैसा कि उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है तद्रूप ही हो जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है।